नमस्कार। ये जो पौधे घर के अंदर रखे रहते हैं, जिन्हें हम हाउस प्लांट कहते हैं, इंडोर प्लांट्स भी कह देते हैं, अब समय आ गया है इनमें जान डालने का। ये बिल्कुल सही वक्त है हमें कुछ करने का। अगर इन पौधों के साथ हमने वो सब किया तो ये हमें दुगनी चमक देंगे, और अगर हमने अपनी सुस्ती में इन्हें कुछ नहीं किया तो ये अलविदा भी कह देंगे। तो अब मॉनसून में इन इंडोर प्लांट्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरी फहरिस्त जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। तो अब हमें क्या क्या नहीं करना है इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्या क्या करना है। बादल गरजते हैं, बारिश होती है, हम सब बाहर भागते हैं ना। और जब हम बच्चे थे तो चाहे कोई लाख मना करे, बारिश में नहाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता था। तो ये हक इन पौधों का भी है जो इतने समय से घर के अंदर बंद है। अब वक्त आ गया है बारिश में आते ही इन्हें बारिश में नहलाने का। तो जैसे ही बारिश शुरू होती है, आप इन पौधों को घर के बाहर रखिए, बारिश इन पर पड़ने दीजिए। जब जब बारिश इन पर पड़ती है तो इनके पत्ते साफ होते हैं, पत्तों के स्टोमेटा क्लियर होते हैं, और फिर ये पत्तियां जब अच्छे से ब्रीथ करती हैं, अच्छा खाना बनाएंगी, तो नेचुरली आपको वापस चमकती हुई दिखाई देंगी। तो साथ ही हमारे जहन में सवाल आएगा कि रोज तो हम पानी दे रहे हैं, आप कहते हो पौधों को नहला के पानी दो, रोज तो नहला रहे हैं, लेकिन फर्क होता है। जो बारिश का पानी होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, तो पौधों को जो नाइट्रोजन चाहिए वो उसके जरिए उन्हें मिल जाता है। ये एक तरीके से प्योरेस्ट ऑफ द प्योर वाटर होता है। टैप वाटर हर जगह का अलग अलग होता है, कहीं हॉट वाटर भी होता है, तो उस पानी में और बारिश के पानी में बहुत ज्यादा फर्क है। अब दूसरी बात जो हमें बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि बारिश जब गिरती है पौधों पर तो अक्सर हम देखते हैं कि मिट्टी बहुत सौगी हो गई है। अगर पानी बहुत जल्दी से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है तो चौकन्ने हो जाइए। सबसे पहले ड्रेनेज होल को पेचकस से क्लियर करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं ड्रेनेज होल ब्लॉक हो गया। पानी निकल गया, बहुत अच्छी बात है, हम बच गए। अगर पानी नहीं निकल रहा है, बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, फिर उस पौधे को वहां से हटाइए, एक दूसरे अच्छी मिट्टी में उसको रिपॉट कर दीजिए। तो ये काम हमें जरूर करना है इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून। और अब तीसरी बात है कि पानी का समय बदलना है। पानी अब हमें सुबह देना है। दिन भर हवा लगेगी, धूप लगेगी, पौधा थोड़ा सूख जाएगा, तो फंगस लगने का डर नहीं रहेगा। इसीलिए शाम का पानी बंद, सुबह पानी शुरू। और चौथी चीज है कि वक्त के साथ हमारी मिट्टी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, कड़क हो जाती है ऊपर से, तो पानी अंदर तक जाने में वक्त लगता है। तो गुड़ाई कीजिए, मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से लूज कीजिए, जड़ों को हवा लगने दें, ताकि ये जो बहुत ज्यादा गीलापन है, हवा में भी है, मिट्टी में भी है, उससे हमारे पौधे बचे रहें। और अब जब बारिश होती है तो हमारा क्या मन करता है? सादा खाना नहीं अच्छा लगता है, ये दाल रोटी चावल बिल्कुल पसंद नहीं आता, हमें चाहिए होते हैं पकौड़े। तो जब भाई हम स्पेशल खाना खाते हैं बारिश में, तो हमारे पौधे क्यों नहीं खाएंगे? पौधों को भी चाहिए कुछ बढ़िया सा खाना, तो थोड़ा सा इन्हें फीड कर दीजिए स्पेशल, यानी कि कुछ खाद दे दीजिए। आप नीम खली डाल दीजिए, बोन मील डाल दीजिए, साथ में थोड़ी थोड़ी खाद सबको दे दीजिए। ऊपर से बारिश आपका साथ दे रहा है, यहाँ से आपने खाद दे दी, तो फिर क्या मजा लेके पौधा चमक के नहीं निकले। और अब जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, लगातार बारिश होगी, धूप नहीं निकलेगी, तो अगला पॉइंट ध्यान रखना है हमें, फंगस को चेक करते रहिए, इंसेक्ट्स को चेक करते रहिए। इस मौसम में इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लगते हैं पौधों पर, और जैसे ही लगते हैं तो विद इन अ वीक वो पूरे पौधे को इन्फेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम अलर्ट नहीं रहे, बार बार बीच में देखते नहीं रहे पौधे की हालत, तो हो सकता है अचानक से आप देखेंगे अरे ये तो गया। लेकिन उस स्थिति से बचने के लिए जब भी पानी देते हैं या आते जाते अपने पौधों पर नजर रखिए। अगर कहीं फंगस दिख रहा है, अगर कहीं इंसेक्ट दिख रहा है, तो जल्दी से उसका इलाज कीजिए फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड के जरिए। क्या डालना है, कैसे डालना है, मैंने आस्क अमलान की एक पूरी सीरीज बनाई थी, इसमें कई सारे ऐसे ही क्वेश्चंस का जवाब दिया था। तो जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप मेरी आस्क अमलान सीरीज देख लीजिए, उसमें कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर कहीं कुछ नहीं मिलते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लर्न विद अमलान का फॉर्म होता है, और वो इसीलिए है ताकि आप 1-on-1 मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्लस उसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं अलग अलग, आपको जो कोर्स करना है आप वो कोर्स कर सकते हैं अमलान बाग के जरिए। खैर चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पर, और अगला काम है कैंची चलाना, यानी कि प्रूनिंग करना, पौधों की कटाई छटाई करना। जो भी पौधे ओवरग्रो हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उटपटांग टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, उनको इस वक्त हम काट सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मॉनसून के पहले भी हम प्रूनिंग करते हैं, ताकि बरसात शुरू होते ही अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन अगर बरसात शुरू हो गई है
तो भी देर नहीं आई है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कर लीजिए ताकि पौधा जो है वो अपनी शेप में आ जाएगा। दूसरी चीज होती है कि जब पौधा इतना घना हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, पत्तियां एक साथ ऐसे चिपकी हुई होती है, तो हवा का सर्कुलेशन पत्तियों के बीच में से नहीं हो पाता है और रिजल्ट होता है कि इन दोनों पत्तियों के बीच में फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक पत्ती को काट दीजिए। जैसे ही दो पत्तियां अलग होंगी, आपस में खुली हवा चलने लगेगी, पौधे में एरेशन होने लगेगा पत्तियों के बीच, तो पत्तियां अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगी, हवा खाएंगी, खाना बनाएंगी और आपका पौधा आपको हेल्दी और चमकता हुआ नजर आएगा। ये है इंडोर प्लांट्स की सीक्रेट। अच्छा, अब हम चलते हैं आखिरी पॉइंट डूज के सिलसिले में कि रेन वाटर को आप टब्स में, बकेट्स में कलेक्ट कीजिए। क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि टैप वाटर और रेन वाटर ये दोनों में फर्क होता है। बरसात के पानी में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत मिनरल्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रेट्स होती हैं, तो ये सब चीजें हमारे पौधों को चाहिए। जब बारिश नहीं है तभी तो हम इन्हें लगा सकते हैं ना बारिश में, तो इसीलिए वो पानी कलेक्ट कीजिए और जब बारिश नहीं होगी जिस दिन, उस दिन हम इनको उस पानी से नहला देंगे। तो ये है एक और ट्रिक। अब हम चलते हैं डोंट्स के सिलसिले में, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना है, देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें नहीं करना है, ओवर वाटर नहीं करना है। ज्यादा पानी मत दीजिए, मिट्टी गीली है पानी मत दीजिए, मिट्टी सूख गई उसके बाद भी इंतजार कर सकते हैं क्योंकि पौधा आपके घर के अंदर रखा हुआ है। हवा में बहुत ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है हवा में, वहां से भी पत्तियां अपना ह्यूमिडिटी ले लेती हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा मिट्टी में पानी मत डालिए। दूसरी चीज क्या करनी है कि घर के किसी भी अंधेरे कोने में पौधों को मत रखिए। इस वक्त ऑलरेडी धूप कम होती है, रोशनी कम होती है माहौल में, तो खिड़की से बहुत दूर है, बिल्कुल कोने में अंधेरे में पड़ा है पौधा, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी सी खुली जगह पे रखिए, हवा आती जाती रहे, उसको हवा लगती रहे फ्रेश, थोड़ी सी रोशनी भी मिल जाए तो पौधा आपका बहुत खुश रहेगा। तीसरी चीज, ये जो कैक्टस एंड सैकुलेंट्स हैं, इनकी पत्तियां बहुत फ्लेशी होती हैं, गुदगुदी सी होती हैं, पानी ऑलरेडी इसमें बहुत होता है। मॉनसून में इसमें ज्यादा पानी पड़ गया, डायरेक्ट ऊपर से बारिश का पानी पड़ गया तो ये पत्तियां खराब हो जाएंगी। इनको जब भी पानी देना है यहाँ से पानी देना है। सकलेंट्स को तीनों मौसम में कैसे बचाना है, सर्दी, गर्मी, मानसून, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको देखिएगा और इनको मानसून में बचा करके रखिएगा। डायरेक्ट बारिश में ये नहाना पसंद नहीं करते, ये वो बच्चे हैं जो बारिश से डरते हैं, तो इसीलिए तो उन बच्चों की तरह जो बारिश से डरते हैं इनको भी घर के अंदर छुपा के रखना है, बारिश में नहीं नहलाना है, नहीं तो फिर ये नाराज हो जाएंगे। अच्छा, जब बारिश में नहलाने की बात कर रहे हैं तो हम आखिरी डोंट वाली बात भी कर लेते हैं। वो ये है कि जब भी बारिश आ रही है, हमने कह दिया आपको बारिश में नहलाना है, लेकिन खूब तेज हवा चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, हमने कहा अरे वाह बहुत सारी बारिश लगेगी, उसको ऐसा नहीं करना है। जब बहुत तेज बारिश हो रही है तब इन्हें बिल्कुल बाहर नहीं ले जाना है, बाहर तब ले जाना है इन्हें जब ड्रिजल हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, धीरे धीरे पानी पड़ रहा है, धीरे धीरे पत्ते साफ हो रहे हैं, हवा भी बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, तो आराम से पत्ते धुल रहे हैं और मिट्टी में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं जाएगा। ये थे कुछ टिप्स जो हमें करने हैं, जो हमें नहीं करने हैं। बारिश के दरमियान शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो पौधे बचे रहेंगे। ये वीडियो बहुत देर से देखेंगे तब तक देर हो जाएगी और पौधे हमें अलविदा कह जाएंगे। और अब मुझे भी चलने का वक्त हो गया है, तो मैं चलने से पहले वो सभी बातें, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जरूरत है इस वक्त की, सबके पौधे बारिश में बच जाएं, यही हमारी कामना है। और सब्सक्राइब तो भाई कर ही लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो देखा है, यहाँ तक देखा है तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है, और साथ ही बेल आइकन की प्लीज दबा देना। उससे क्या, घंटी के दबाने से आपके यहाँ भी घंटी बज जाती है कि नया वीडियो आ गया है। तो बस बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही मिलते रहिए। नमस्कार।